फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। कोर कमांडर्स ने कहा कि पाकिस्तान अपने जायज़ पानी की दस्तियाबी के लिए किसी ज़रूरी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सिंतास माहदे पर भारतीय बायनात का नोटिस ले लिया। शुरा का कहना था कि खत्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अफ़गान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के अफ़गान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों के मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किसी तरह हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों से बेअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को बगैर किसी पसोपेश के सख्ती से कुचला जाएगा। मुसल्लह अफवाज अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई जारी रखेंगी। ये लाजिम है कि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। शुरा ने करार दिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। फोरम ने मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत का अदा किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खराज तहसीन। इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा और इसलिए आपने अब इजरायली मॉडल अपनाया है। हम जानते हैं आपका साजिश क्या है। हम जानते हैं कि आप अफगानिस्तान के जरिए पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में क्या करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपके माली आंख मेरे प्यारा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरफ आप देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, आज़ाद कश्मीर के अवाम यह आपको बताना चाहते हैं कि आपका साजिश नाकाम होगा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद अब इसराइल मॉडल अपना लिया, लेकिन मोदी सुन लो, ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा, हम जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान के जरिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहता है। वही साजिश आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे नाकाम बनाएंगे। इसराइल ने भी जंग में नाकामी के बाद ईरान में अंदरूनी खलफशार की नाकाम कोशिश की। बिलावल ने भी कहा कि दरियाए सिंध का दिफा करेंगे और इसके लिए जंग भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। सिंतास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सिफारत खानों को नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े तलाश करने की हिदायत। प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन के निज़ाम को डिजिटाइज़ करने का हुक्म। जायज़ा इजलास में कहा कि पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत है। पाकिस्तानी सिफारत खाने बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े से आगही और डेटा फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ करें। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूथ प्रोग्राम और लैंग्वेज कोर्सेज़ की सर्टिफिकेशन यकीनी बनाएँ। पाकिस्तानी असनाद को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए इदारे मुख्तलिफ ममालिक से रवाबित मजबूत करें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर हो चुके। पाकिस्तानी सिफारत खाने रोज़गार के मौक़े और उनके लिए दरकार काबिलियत डिजिटल यूथ हब पोर्टल पर फराहम करेंगे। हमास का गज़ा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान। अब गज़ा का इंतज़ाम जंगबंदी मुआहदे के तहत टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा संभालेगी। सिक्योरिटी खला से बचने के लिए वज़ारत दाखिला के मुलाज़मीन काम जारी रखेंगे। हमास हुकूमती कमेटी का कहना है कि मुस्ताफ़ी होने का फैसला फ़लस्तीनियों के वसी तर मफाद में किया गया है। नई कौमी कमेटी से अपील की है कि फ़ौरी गज़ा आकर हुकूमत का इंतज़ाम संभाले। अमरीकी सदर ट्रंप की सरबराही में बने बोर्ड ऑफ पीस ने रद्दमल में कहा कि हमास के अमली इक़दाम का जायज़ा लिया जा रहा है। तमाम फैसले गज़ा में अबूरी इंतज़ाम के लिए तय रोड मैप के मुताबिक होने चाहिए। नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा के पास इंतज़ामी और हुकूमती फ़ैसलों का मुकम्मल इख्तियार भी होना चाहिए। गज़ा अमन मनसूबे में हथियार नई नेशनल कमेटी के हवाले करना शामिल है। बोर्ड ऑफ पीस में फ़लस्तीनी की कोई नुमाइंदगी नहीं। आलमी मुबस्सिरीन कहते हैं कि अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद से गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों पर बोर्ड ऑफ पीस मुकम्मल खामोश है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और अहले खाना का जुलूस जनाजा तेहरान में रवां दवां। इमाम ख़ुमैनी ग्रैंड मुसल्ला से शुरू होने वाले जुलूस में लाखों मकामी और गैर मुल्की अफराद शरीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुलूस जनाजा इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शहीद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद एयरपोर्ट पर ख़त्म होगा, जहाँ से शहीद अली ख़ामनाई और दीगर शहदा की मैयतें कब मुंतकिल की जाएंगी।
वहाँ से 8 जुलाई को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और अहले खाना को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जंग में ईरान को शिकस्त देने का दावा कर दिया। साथ ही कहा कि ईरान के साथ मामला बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी फ़ौज के ताकतवर तरीन होने का दावा भी दोहराया। पूरे अमरीकी फ़ौज ने वेनेजुएला में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ट्रंप ने इसराइल हेरिटेज फाउंडेशन और इसराइली वज़ीर की जानिब से अपनी तारीफ पर मबनी की गए पोस्टों को भी शेयर किया गया। तारीफी पोस्टों में ट्रंप को इसराइल के मजबूत तरीन इत्तेहादियों में से एक करार देते हुए यरूशलेम, ईरान और अब्राहम मुआहदों से मुतालिक उनके किरदार को उजागर किया गया है। रेफरी का रेड कार्ड, अमरीकी सदर का ट्रंप कार्ड, फीफा पाबंदी हटाने पर मजबूर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फुटबॉलर की रेड कार्ड पाबंदी साल भर के लिए मुअत्तल करवा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने सिर्फ नजरसानी का कहा था, मुअत्तली ख़त्म करने की बात नहीं की थी। अगर फ्लोरिन बेलोगन पर पाबंदी बरकरार रहती है तो वर्ल्ड कप पर बड़ा दाग लग जाता। दूसरी जानिब यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन ने फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा का फैसला रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ करार दे दिया। शदीद एहतजाज किया। यूएफए का कहना है कि मैच में रेड कार्ड के बाद कम से कम एक मैच की खुद कर मुअत्तली कोई इख्तियारी सज़ा नहीं है और ना ही इसके निफाज के लिए किसी मजाज इदारे के फैसले की ज़रूरत होती है। ये एक बुनियादी असूल है जिसमें किसी किस्म की रियायत की गुंजाइश नहीं। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के अमेरिका और बॉस्निया के मैच में रेफरी ने अमेरिका के बेलोगन को खतरनाक फाउल पर रेड कार्ड दिखाया था। यूएफए का कहना है कि फीफा का सज़ा मुअत्तली का ये गैर मामूली, नाकाबिल फ़हम और बिला जवाज़ फैसला शदीद हैरत और तशवीश का बाइस है। अमरीकी फ़ुटबॉलर बेलोगन अगला मैच खेल सकेंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में अमरीका और बेल्जियम का मुकाबला सुबह 5 बजे कल शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में एर्लिंग हालैंड के 2 शानदार गोल। नॉर्वे ने 5 बार की फातेह ब्राज़ील को इवेंट से आउट कर दिया। मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीतकर मेगा इवेंट की तारीख में पहली मरतबा क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ब्राज़ील का वाहिद गोल नेमार ने पेनल्टी किक पर स्कोर किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील के खिलाफ जीत के बाद नॉर्वे की फुटबॉल टीम ने स्टेडियम में मौजूद हज़ारों तमाशाइयों को अपनी जीत के जश्न के अंदाज में जकड़ लिया। पहले फातेह टीम के कोच स्टेल सॉल्बेकर ने शायकीन को जोश दिलाया। फिर नॉर्वे की टीम के खिलाड़ियों ने रवायती अंदाज में ड्रम की आवाज़ पर जश्न मनाया। ड्रम बजाने की जिम्मेदारी मैच के हीरो एर्लिंग हालैंड के सुपुर्द की गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप के एक और प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने मेज़बान मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया। बेलिंगम ने 36 और 38वें मिनट में गोल स्कोर किए। कप्तान हैरी केन ने भी एक गोल किया। इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला करेगा। अभी हमने बैलेटिंग की है, माशाल्लाह। आपको मुबारक हो, आपकी ज़मीन आपका निकल आई है। अब आप ज़मीन के मालिक हो अगले 20 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह, खैर मुबारक मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपको 50,000 रुपया फ़ी एकड़ आपको हम देंगे ज़मीन की तैयारी के लिए, ताकि आपने अपनी जो भी फसल उगानी है उसके लिए आपको किसी की मोहताजी ना करनी पड़े। इंशाअल्लाह ताला आप जल्दी जल्दी अपनी ज़मीन को तैयार करें, अपनी फसल बोएं, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा आज से। मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत के तहत बेज़मीन काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम, हर ख़ानदान को 4 एकड़ अराज़ी और ज़मीन की तैयारी के लिए 2 लाख रुपए की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि गरीब काश्तकारों को 100 रुपये फ़ी एकड़ की अलामती लीज़ पर 4 एकड़ ज़मीन फराहम की जा रही है। मेहनत भी आपकी और कमाई भी आपकी। काबिल काश ज़मीन गरीब तबके को देंगे। किसान को बाख्तियार बनाया जा रहा है। जिन्हें काश्तकारी का तजर्बा नहीं, उन्हें पूरी तकनीकी सपोर्ट फराहम की जा रही है। 11,000 ख़वातीन ने भी दरखास्तें दी। हर शोबे में ख़वातीन भी आगे बढ़ रही हैं। 1 हफ्ते में अलॉटमेंट लेटर 31 जुलाई तक अराज़ी का कब्ज़ा दे दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 30,000 बेज़मीन ख़ानदानों को 1,21,000 एकड़ अराज़ी 20 साल के लिए दी जा रही है। वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पे, लेकिन उनका ऑब्वियसली जो मुकामी टीम है जो उनके लिए जद्दोजहद कर रहे थे, मैं उन सब का शुक्रगुजार भी हूँ और उनको ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और आप अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। सर्दियों से पहले इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में हम
लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाएंगे, वो दिन देखना चाहता हूं जहां मेरे साथ साथ नेशनल असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के बाद तकरीब से खिताब में कहा है कि मुस्लिम लीगून को एहसास नहीं होने देंगे कि वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत में नहीं और अपोजिशन में है। तहरीक इंसाफ से भी इजहार तशक्कुर किया, कहा उनके ताउन से पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में जीतने वाले की भी हुकूमत है और हारने वाले की भी। बिलावल ने सर्दियों से पहले गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का भी ऐलान कर दिया। कहा वो दिन देखना चाहते हैं जब कौमी असम्बली में उनके साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का नुमाइंदा बैठा हो, चाहे उसे रुकने कौमी असम्बली का नाम ना दें, सफ़ीर का नाम दे दे, लेकिन चाहते हैं कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी का मंशूर हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार ही होगा। यहाँ के लोग अब पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गवर्नर के इख्तियारात का तरमीमी बिल मंजूर। अब गवर्नर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का तकर्रुर वज़ीर आला के मशवरे से कर सकेंगे। इंतज़ामी अमूर में भी गवर्नर वज़ीर आला या काबीना के मशवरे के पाबंद होंगे। बिल के मतन में कहा गया है कि मुजवज़ा तरमीम से शफाफियत, मेरिट और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ मिलेगा। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कातिल केस के मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल लॉकअप भेज दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज के इस्तफसार पर मुलजिम ने कहा कि वो लड़की के साथ था। एक बंदा आकर इसे डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने पूछा क्या अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया। ग्रुप कैप्टन की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुदईद में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत थाना मागला में दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम लड़की को हरासा कर रहा था। एयरफोर्स के अफसर ने मुलजिम को गैर कानूनी काम से रोका। एयरफोर्स अफसर के रोकने पर मुलजिम धमकियां देता रहा। मुलजिम धमकियां देते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गया। यू टर्न करके वापस आकर मुलजिम ने अफसर की गाड़ी के पास खड़े होकर फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद में पाक फ़िज़ाए के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम साद अब्बासी की ड्रामाई गिरफ्तारी। मुलजिम के फैज़ाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होने और दुकान में कपड़े तब्दील करने की CCTV वीडियो और मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की तस्वीर भी सामने आ गई। IG इस्लामाबाद की मुलजिम के वाक़े के 9 घंटे में गिरफ्तारी की तस्दीक। बताया इत्तफ़ाक़ मुलजिम का ताल्लुक एबटाबाद से है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को ख़राज तहसीन, अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कोयटा के नमाही इलाके हना उड़क में मुसल्लह अफराद का हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी। वाक़े के खिलाफ एयरपोर्ट रोड पर एहतजाजी धरना, सड़क ब्लॉक। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने रात वाक़े के बाद इलाके का दौरा किया। किले बाबरी में कबायली माहिदीन और नौजवानों से मुलाकात, मुश्तरका सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की यकीन दहानी। गवर्नर जाफर खान बंदोखेल के हना उड़क में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, हमले में मकामी कबायली अफराद की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। बलूचिस्तान हुकूमत का हना उड़क और गिरदनवा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी देने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में मुजाहिरीन से बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी गई। सूबाई वज़रा ज़िया लांगू, बख्त मोहम्मद काकड़ कमेटी की सरबराही करेंगे। इजलास में शोरश ज़दा इलाके में अमन व अमान के क़याम के लिए फ़ौरी जॉइंट चेक पोस्ट कायम करने का फ़ैसला। वज़ीर आला ने कहा कि मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद और मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान के डायरेक्टर साइमन एंड्रूज़ की मुलाकात। सिंध में बैन अल-अक़वामी डेटा सेंटर और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों पर ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निजी शोबे के लिए मज़ीद काबिल तजदीद तवानाई पैदा करना सिंध हुकूमत की तरजीह है। ज़राई सप्लाई चेन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की बेहतरी से आबादकारों की आमदन बढ़ेगी। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत और नश्व-नुमा की कमी के खात्मे के प्रोग्राम में ताउन पर भी इत्तफ़ाक़।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़म-अज़ला में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए 3 माह की डेडलाइन। ज़म-अज़ला के स्कूलों में असातिज़ा की कमी हंगामी बुनियादों पर पूरी करने और अस्पतालों में मज़ीद डॉक्टर्स भर्ती करने की हिदायत। ज़म-अज़ला से मुतालिक इजलास में कहा कि 3 माह में आवाम की खिदमत की फरहमी में वाज़ेह और अमली तब्दीली नज़र आनी चाहिए। सिंताज माहदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर नाकाबिले तनसीख हक है। पानी हमारी बका है जिसका हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ ने कहा कि सिंताज माहदा एक तरफ़ा मुअत्तल रखने की भारतीय कोशिश की ना कोई कानूनी हैसियत है ना अखलाकी जवाज़। इक़दाम से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के तौसीक़ करदा वन वाटर वन विजन के असूल की खिलाफ वर्जी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। हब्स का जोर टूट गया। पेशावर में आंधी और बारिश, दीवारें छतें गिरने के वाक़यात में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। 200 से ज़्यादा फीटस पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मानसहरा, एबटाबाद, लोअर दीर, हंगू, टांक, मालाकन, जुनूबी वज़ीरिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। ज़िला थरपारकर के शहरों मट्टी और इस्लाम कोट में भी तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की 12 घंटों में मगरबी हवाओं का सिलसिला बाला इलाकों पर असरअंदाज होने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने तमाम सेक्टर्स में रिफॉर्म का ऐलान किया। कहा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का मॉडल सूबा बनाएंगे। हमें गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया के लिए ज़मीनी और हवाई सफ़र की सहूलियात देनी होंगी। शिकवा किया कि गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी की मद में 29 अरब की ज़रूरत थी। विफाक ने सब्सिडी की रकम 20 अरब से 15 अरब करके ज़्यादती की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी किर्गिस्तान पहुँच गए। किर्गिज सदर ने बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को इससे कोल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आमद के मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत किर्गिज हम मनसब के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के तमाम शुबों का जायज़ा लेंगे। कलादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पहले धरने में ही उनके शरपसंद अनासर ने मुश्तइल कार्रवाइयाँ की। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, उनकी वर्दियाँ लटकाईं। लोगों ने रियासत और इदारों के खिलाफ नारे लगाए। सेक्रेटरी इत्तेहाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कलादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नारे बताते हैं कि उनका असल एजेंडा क्या है। इनसे जिस हद तक मुतालबात पर बात की जा सकती थी की गई। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन लोग रियासत मुखालिफ मुहिम में शामिल ना हों। DIG आज़ाद कश्मीर का मुजाहिरीन में मौजूद मुसल्लह जत्थों का लूट मार का इल्ज़ाम। कहा रुकावटें खड़ी करके बंद किए गए रास्ते खुलवाए जाएंगे। MQM पाकिस्तान के पार्टी अरकान असम्बली और सेनेटर्स का खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में इजलास। कौमी असम्बली इजलास में मुतालबात की मंजूरी के हवाले से एहतजाज पर गौर। इजलास में फारूक सत्तार ने वज़ीर आज़म से मुलाकात और अहम सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी। बताया कि कराची और हैदराबाद के तरक्याती पैकेज पर वज़ीर आज़म और नून लीग से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हुई है। बल्दियाती इख्तियारात, लापता कारकुनान और शहरी सिंध के तरक्याती पैकेज का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाया। शहरी सिंध की नुमाइंदगी गवर्नर हाउस में बरकरार रहनी चाहिए। मुजवदा आईनी तरमीम और लापता कारकुनान का मामला भी वज़ीर आज़म के सामने उठाया। कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल के कैफ़े में टिकटॉकर समेत 3 लड़कियों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की का केस वापस लेने से इनकार। वीडियो बयान में मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ का मुतालबा। कहा वो और उसकी दोस्त बरतानवी शहरी हैं। वो केस वापस नहीं लेना चाहती, इनकी मदद की जाए। हमला करने वाली लड़कियों को वो जानती हैं। 1 जुलाई को डिफेंस बुखारी कमर्शियल के कैफ़े में खातून पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा पर मतनाज़ ट्वीट केस में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ़रीक़ैन को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजारों के वकील फैसल सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को केस फिक्स करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म पर भी मदाखलत नहीं करती। वकील दरख्वास्त गुजार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 21 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पंजाब का प्राइवेट स्कूलों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार। तजर्बाकार थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को जिम्मेदारी देने की तजवीज़। ट्यूशन सेंटर्स की छतें गिरने और बच्चों की हलाकत पर वज़ीर तालीम ने फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया था। CNW पहले ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर चुकी है।
गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नादरा मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए नादरा भी जदीद हो गया। नादरा मेगा सेंटर में थैलेसीमिया डेस्क कायम की गई है। जदीद दौर के तकाज़ों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब में एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम पर ब्रीफिंग। बताया गया कि अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मुंतकिली, अदायगी और मार्केटिंग की ज़िम्मेदार होगी। सरकारी अराजी का कंट्रोल, लीज़ या फ़रोख्त इसी के ज़िम्मे होंगे। मरीम नवाज़ की सूबाई असासों की फ़रोख्त, लीज़ और कोलेटरल फाइनेंसिंग के ज़रिए बेहतर रेवेन्यू जनरेशन की हिदायत। कहा मालूम होना चाहिए कि सूबे की मिल्कियत में कौन कौन से असासे हैं। पंजाब एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी की हतमी मंजूरी काबीना देगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कराची में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़ है। नौजवान खुसूसन जेन ज़ी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश की गई है। कहा कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अहम संग मील है जो आलमी मायार की सहूलत फराहम करेगी। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त का नफाज मुश्किल लेकिन मुमकिन करार दिया। कहा मुआहदे के बावजूद अमरीका के साथ शदीद इख्तलाफात बरकरार हैं। तेहरान में हमास की लीडरशिप काउंसिल की सरबराह मोहम्मद दरवेश से मुलाकात में बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि ईरान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और ख़ामनेई की हिदायत के मुताबिक मिज़ाइलों और सियासी दबाव के ज़रिए मुसलमानों और मज़ाहमती तंजीमों की हिमायत जारी रखेंगे। मुस्लिम ममालिक को अहम किरदार अदा करना होगा। उन्हें एहसास हो गया कि अमरीका और इसराइल के साथ ताउन उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं। हिज़्बुल्लाह के सीनियर ओहदेदार मोहम्मद फनिश से मुलाकात में बाकिर कालिबाफ ने कहा कि तेहरान के किरदार के बगैर लबनान में अमन कायम नहीं हो सकता। अमरीका की मफाहमती यादाश्त में ईरान ने लबनान में जंगबंदी को मरकज़ी नुक्ता बनाया। इसराइली फ़ौज का जुल्म। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की गाड़ी रोकी, जेब से स्टन गन ग्रेनेड निकाला और गाड़ी में फेंक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसराइली फ़ौज की जानिब से फेंका गया स्टन ग्रेनेड फटा। गाड़ी में सवार कुछ फ़लस्तीनी नौजवान ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे से निकल कर भागे तो इसराइली फ़ौजी ने उन पर बंदूक तान ली। वाक़े की वीडियो सिक्योरिटी कैमरे में महफूज हो गई। भारतीय शहर मुंबई में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें मुसलसल 5वें रोज़ भी जारी। 13 अफराद हलाक, ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुंबई पूरी एक्सप्रेस वे टनल लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। कई इलाकों में रेड अलर्ट बरकरार। भारतीय महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद शदीद बारिशों की पेशगोई। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम की क़यादत एजाज़ है। माजी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। इस बार बेहतर प्लानिंग और मस्बत सोच के साथ लीड करेंगे। इनकी तवज्जो डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस पर है। इन तीनों बातों पर कोई समझौता नहीं होगा। नताइज एक हफ्ते या एक माह में नहीं आते। रूटीन बहुत अहम होती है। वो मस्बत तनकीद को सुनते हैं, मुफीद बातों पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। एक इंटरव्यू में बाबर ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ का दौरा चैलेंजिंग होगा। फैंस की तवक्कुआत हमेशा ज़्यादा होती हैं। वो उन पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जदीद ट्रूमैन 3 बॉलिंग मशीन नस्ब कर दी। मशीन से बैटर्स को बॉलर के एक्शन, रिलीज पॉइंट और टाइमिंग को समझने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि इस मशीन से बैटर बॉलर की वीडियो देखकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकता है। सलमान अली आगा का कहना था कि ये टेक्नोलॉजी बैटर्स की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगी। गेंद एक्शन के साथ आती है, इसलिए टाइमिंग मैच जैसी रखनी पड़ती है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के अख्ताम पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की कप्तान समेत 4 खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की फातिमा सना भी शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बदौलत टीम का हिस्सा हैं। 12 रुकनी स्क्वाड में इंग्लैंड की 2, भारत, जनूबी अफ्रीका, आयरलैंड, श्रीलंका और स्कॉटलैंड की 1 खिलाड़ी शामिल। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राज़ील के बाहर होने के बाद पाकिस्तान में ब्राज़ील के फैंस आंसुओं से रो पड़े। मिनी ब्राज़ील लियारी में सोग का समा। नौजवान फैंस रोते बच्चों के आंसू साफ करते और तसल्लियाँ देते नजर आए। फुटबॉल वर्ल्ड कप अभी जारी है, लेकिन लियारी वालों के लिए इनका वर्ल्ड कप खत्म हो गया।
फीफा वर्ल्ड कप में कई फेवरेट टीम्स इवेंट से आउट हुई, वहीं कई स्टार खिलाड़ी भी आखिरी बार एक्शन में नजर आए। नेमार जूनियर नॉर्वे से शिकस्त के बाद दिल बर्दाश्त था, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पुर्तगाल से शिकस्त के बाद क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच ने बाज़ाब्ता तौर पर बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली। वहीं पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी मुमकिन तौर पर यह आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन का टकराव होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 12 बजे होगा। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का कहना है कि उन्हें उम्मीद है आज का मैच वर्ल्ड कप हिस्ट्री में उनका आखिरी मुकाबला नहीं होगा। मेगा इवेंट में सुबह 5 बजे मेज़बान अमेरिका की टीम बेल्जियम से मुकाबला करेगी। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्टेक अमेरिका की एशलिन क्रूगर को स्ट्रेट सेट्स में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। जीत की खुशी में रक्स भी किया। दिफाई चैंपियन एगा श्वाटर को अपसेट शिकस्त देने वाली फिलिपाइन की एलेक्जेंड्रा हेयला को प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने 3 सेट्स के मुकाबले में कामयाबी हासिल कर ली। मेंस सिंगल में इटली के फ्लावियो कबोली ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनोर को स्ट्रेट सेट्स में हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। विंबलडन टेनिस के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तानी आम से तैयार किया गया खुसूसी मैंगो केक काटा गया। आम से बनी मिठाई और दीगर डिज़र्ट्स भी मेहमानों को पेश। पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए रवां साल रियाद, जद्दा और दमाम में मैंगो फेस्टिवल सजाए जाएंगे।